और चलिए रुक करते हैं झारखंड प्राइम का। विधानसभा का आज तीसरा दिन रहा। सरकार और विपक्ष जनहित के मुद्दे को लेकर आमने सामने रहे। ऐसे में विपक्ष में बैठे बीजेपी विधायक अमर कुमार मौर्य ने सरकार के प्रति आरोप लगाए और कहा कि ये सरकार युवा विरोधी सरकार है, युवाओं को ठगने का काम किया है। सरकार जानती है कि स्थानीय और नियोजन नीति का मामला उच्च न्यायालय में फंसेगा, फिर भी राज्य की जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया और इसी का खामियाजा आने वाले समय में राज्य की जनता सबक सिखाएगी। से इस सरकार का जानबूझ करके किया गया अपराध है। इस सरकार के ऊपर इतने सारे युवाओं के भरोसे को तोड़ने के लिए, सपनों को तोड़ने के लिए और जानबूझ करके किए गए गलती के लिए इनके ऊपर मुकदमे दर्ज होने चाहिए, अपराध होना चाहिए। जनता के समझ से यदि कोर्ट नहीं करता तो जनता के समझ इसका ट्रायल होना चाहिए। जो सरकार जानते हुए भी कि यह जो हम लेकर के आए हैं ये भारतीय संविधान के अनुसार यह अपना जो है मेरिट नहीं दिखा पाएगा, हाई कोर्ट में नहीं खड़ा हो पाएगा, ये जानते थे डे फर्स्ट से, उसके बाद भी लेकर के गए और वहाँ से खारिज हुआ और दोष बीजेपी को लगा रहे। एक भारत देश का स्वतंत्र नागरिक अपने हक अधिकार के संरक्षण के लिए जो संविधान के फ्रेम के बाहर हो तो उसके लिए चैलेंज करेगा तो उसको बीजेपी का बना दीजिएगा। बीजेपी का कोई व्यक्ति क्या देश का नागरिक नहीं है? आप संविधान के बाहर कोई काम करिएगा, आप देश के मौलिक अधिकार के विरुद्ध कोई काम करिएगा और लोग चाहेगा कि भी आपके सपनों को पूरा करने के लिए, आपके लूट का हिस्सा बनने के लिए या ये लूट आप करते रहे इसको मैंडेट देने के लिए वो चुपचाप मुंह में ताला लगा कर बढ़ जाएगा। ऐसा तो नहीं है झारखंड, ऐसा तो नहीं है अपना देश। लोगों ने जो सरकार जानती थी उस अपराध को कोर्ट ने जनाया और उन्हें वापस लेने का काम किया। ये है जो अपराध उन्होंने किया है 3 साल के अंदर में, जो युवाओं के सपनों के साथ खिलवाड़ किया है। कई एक माता पिता के सपनों को उन्होंने हमेशा के लिए, जीवन भर के लिए ज़मीन पे डाल दिया है। वो बच्चे अब कभी दोबारा खड़ा नहीं हो सकते, उनको कभी मौका नहीं मिल सकता है। उन्होंने अपना गोल्डन पीरियड खो दिया है। कई डिप्रेशन में चले गए होंगे, कई जो है अपने जो बेहतरीन उनके पास स्किल था, योग्यता था, उसको अलग रख करके ये दूसरे चीज़ों में चले गए। जिसका दोषी कौन है? एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। एज रिलैक्सेशन तो एक पार्ट है, एक पार्ट है। एज रिलैक्सेशन अपवाद है, वो तो मिलना ही चाहिए, हमेशा से मिलना चाहिए। वो तो उनका जस्टिफाइड करने वाला एक आर्गुमेंट हो ही सकता है कि भाई हमारी तो कोई गलती नहीं थी, हम तो उस समय भी 2020 में भी परीक्षा देने के लिए तैयार है, आज भी तैयार थे। सरकार ने ही वैकेंसियाँ निकाली और वैकेंसियों को पैसा लेकर के वापस कर दिया। अभी तक पैसा भी नहीं वापस हुआ है। ये पैसा में भी बहुत सारा खेला हो। ये पैसा कहाँ जाता है? 100 रुपया का गरीब बेरोजगार लड़का भरता है फॉर्म, लाखों लोग फॉर्म भरते हैं, लाखों रुपया जमा होकर के आता है, एग्जाम कैंसिल कर देते हैं, वो पैसा कहाँ जाता है? ये सारी सरकार जो है ना युवाओं को पूरी तरह से उनके सपनों को ही नहीं, उनके मनोबल को भी तोड़ा है। और राज्य सरकार को इसकी अकाउंटेबिलिटी, इसकी जवाबदेही लेनी चाहिए और जनता को इसका जवाबदेही तय करना चाहिए। उसके गद्दारों को पहचानना चाहिए, जनता अपने गद्दारों को पहचाने जो मीठी मीठी बातें कह करके आपके भावना के साथ खेल करके अपने लिए तो आलिशान घर मकान बना लिया। मुगमा स्टेशन के समीप युवक युवती ने ट्रेन के नीचे आकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। युवक जितेंद्र सिंह मुगमा एरिया हॉस्पिटल का बताया जा रहा है। चर्चा है कि युवक पहले से शादीशुदा था। उसके कल रात में मुगमा के ही एक युवती से शादी करवा दी गई थी। अंदाजा लगाया जा रहा है कि दोबारा शादी करने के बाद युवक युवती तनाव में आ गए हैं और रात में ही बाइक से आकर रेलवे ट्रैक पर आकर आत्महत्या कर ली। और अगली खबर पाकुड़ से है, जहां पर लिट्टीपाड़ा पुलिस को 24 घंटे के अंदर बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं थाना प्रभारी सत्यदेव प्रसाद ने बताया कि सामूहिक दुष्कर्म मामले में अभी तक 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। नाम दर्ज एक अभियुक्त सहित अन्य अज्ञात 2 अभियुक्तों को लेकर टीम छापेमारी कर रही है। उन्हें भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और अगली खबर धनबाद जिले के तोपचाची थाना क्षेत्र की है, जहां पर बीएनआर रेलवे लाइन के पास ही 15 वर्षीय छात्र आदित्य मंडल का खून से लथपथ शव सोमवार की रात को मिला। छात्र को बेरहमी से पत्थर से कुचलकर हत्या उसकी कर दी गई थी। पुलिस ने देर रात शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस इस मामले में 2 युवकों से पूछताछ करने में जुटी हुई है। एसडीपीओ निशा मुर्मू ने कहा कि छात्र की हत्या का कारण यह हो सकता है कि कोई पुरानी दुश्मनी हो। सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है।
धनबाद में सड़क दुर्घटनाओं और साइबर अपराधियों को ठगी को लेकर पुलिस प्रशासन गंभीर हो गया है। पुलिस पदाधिकारी, इंस्पेक्टर, थाना प्रभारी अब स्कूल पहुंचकर बच्चों, शिक्षकों को जागरूक कर रहे हैं। स्कूल में बच्चों और शिक्षकों को पुलिस पाठशाला के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को यातायात के नियम, साइबर अपराध से बचने की जानकारी भी दी गई। इससे हम लोग सीखे हैं कि माता पिता को बताना है कि गाड़ी चलाने से पहले मतलब हेलमेट पहने, शूज पहन के निकले, ताकि मतलब ये उल्लंघन ना हो, अच्छा से जो एक्सीडेंट हो रहा है वो ना हो, ताकि हम लोग का समाज में सबसे सुरक्षा हो कि एक दूसरे को जीवन बचाए। हम लोग जैसे एक्सीडेंट बहुत सारा हो रहा है आजकल, उससे बचाव होगा। साइबर जैसे हम लोग का मोबाइल में आता है लिंक, उसमें जो मतलब ये फेक होता है, फेक जैसे देता है कि आपका मोबाइल में ये आया वो आया, इतना पैसा आपको OTP आएगा तो बताइएगा। इससे मतलब हम लोग को बचना है कि नहीं, OTP नहीं देना है, क्योंकि हम लोग का ही हानि होगा उससे। लालच में नहीं पड़ना। लालच में नहीं पड़ना। हमारे विद्यालय में पुलिस प्रशासन द्वारा सड़क सुरक्षा के विषय में बच्चों को जागरूक किया गया है। ये अच्छा प्रयास है। बच्चे शुरू से ही पुस्तकों में इसके बारे में जानकारी पढ़ते आए हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा उसका प्रैक्टिकली रूप से देखा हुआ जो भी कठिनाइयाँ होती हैं यातायात संबंधी, वे जानकारियाँ बच्चों के द्वारा और शिक्षकों के बीच इन जानकारियों को देने से बच्चे और शिक्षक दुर्घटना के प्रति कैसे अवेयर रहे, इसकी जानकारी को सही ढंग से प्राप्त की। सुंदरकांड श्री राम जी की राज्याभिषेक श्री राम कथा का विधिवत विश्राम हुआ है और फूलों से श्रद्धालुओं ने होली खेली है। साथ ही भक्ति में भजन पर भी पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास श्रद्धालु संग जमकर थिरके। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पिछले कई दिनों से चल रहे धार्मिक अनुष्ठान की कड़ी में महाभंडारा सबसे बड़ी जिम्मेदारी रही। जामताड़ा के डॉक्टर्स ने 1 दिवसीय हड़ताल की है और डॉक्टर्स ने कहा है कि आए दिन मिल रही धमकी और अभद्र व्यवहार को लेकर आज काम नहीं किया है। मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट और साथ ही क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट सहित अन्य मामलों को लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर डॉक्टर्स ने खुद को काम से अलग रखा है। डॉक्टर्स ने मांग पत्र के माध्यम से राज्य सरकार से अविलंब मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की है और बता दें कि सिर्फ इमरजेंसी सेवा ही बहाल हुई है और साथ ही किसी भी प्रकार का काम होने से मरीज परेशान दिखे। डॉक्टर देखे, डॉक्टर स्ट्राइक, डॉक्टर की स्ट्राइक। इमरजेंसी में गए थे। इमरजेंसी में जो है सो कि आउट ऑफ पेशेंट दिख रहा है, इमरजेंसी पेशेंट। सामान्य पेशेंट को नहीं देखा जा रहा है। नहीं, अभी तक तो आने के बाद बताया कि सामान्य जो हो रहा है, जो दिखाने के लिए आया था वो आपको देखने का डॉक्टर नहीं है। पता किए क्या बोल रहे हैं लोग? इन लोग बोल रहा है कि इमरजेंसी में जाओ, इमरजेंसी में भी नहीं देखा। इमरजेंसी में क्या बोला? वो वहाँ पर बोला कि हम लोग ऐसा जनरल को देखना भी नहीं है, सिर्फ इमरजेंसी को ही देखा। आज तो जमशेदपुर के सीताराम डेरा थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए बस टर्मिनल से भारी मात्रा में नशीले पदार्थ बरामद किए गए। इसकी पुष्टि करते हुए डीएसपी ने बताया कि कुल मिलाकर 25 बोरे बरामद किए गए, जिसमें भांग की गोलियां थी। फिलहाल इसकी जांच की जा रही है और फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ।